अब हमारा मल्टीमीडिया में एवोल्यूशन ऑफ मल्टीमीडिया, ठीक है। इन मॉडर्न एज मल्टीमीडिया इज सीमलेस डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, images and motion video in a way that provides individual users with high level of control interaction. The evolution of multimedia is a story of the emergence and convergence of the technologies. The term multimedia was first used in 1965 to describe a performance that combination like music, lights, cinema, and performance art. In the history of multimedia development, technology advances have expanded the definition, and people have argued about how abstractly the term should used. Okay, तो ये हमारा एवोल्यूशन है कि कैसे हुआ था हमारा इसका एवोल्यूशन है। अब हमारा मल्टी एवोल्यूशन में मतलब किस तरह से हुआ था ये। अब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे, अभी देखिए आप। मल्टीमीडिया में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आपके एडोब CS4 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। एडोब CS4 जो है मल्टीमीडिया का एक रिक्वायरमेंट है। एडोब CS4 इज अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग एंड वेब डेवलपमेंट application made by Adobe system, many of which are the industry standard that includes Adobe CS4 जो है आपका मल्टीमीडिया एनिमेशन के काम में आता है। ये जो ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो आप या वीडियो बना सकते हो, एडिटिंग, इन सब चीज़ों में आपका ये काम में आता है। एडोब ड्रीम वीवर जो है आपका वो वेब साइट डिज़ाइन करने के काम में आता है। ऑल्दो हाइब्रिड एंड कोड बेस्ड वेब डिज़ाइन देगा एंड डेवलपमेंट एप्लीकेशन। ड्रीम वीवर मेड कैन हाइड द HTML कोड को डेवलप करने के काम में आता है। डिटेल्स ऑफ पेजेस फ्रॉम द यूजर के द्वारा, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर नॉन कोडर्स टू क्रिएट वेब पेजेस एंड साइट। जो नॉन कोडर मतलब जो कोडिंग नहीं जानती है HTML की, वो ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर के द्वारा डेवलप कर सकते हैं HTML की डिज़ाइनिंग। जिसको बहुत कम आती है HTML कोडिंग, वो भी इस एप्लीकेशन से यूज़ करके वो वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता है। बस बेसिक जानकारी होनी चाहिए इसमें। Adobe Fireworks क्या है? A graphic package that allows user to create bitmap and vector graphics। इसमें क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर जो है आपका ग्राफिक पैकेज को रहता है। यूजर कैन क्रिएट बिटमैप एंड वेक्टर ग्राफिक्स कर सकता है विद फीचर सच एज स्लाइसेस, द एबिलिटी टू ऐड हॉटस्पॉट्स एक्सेट्रा। ओके, देन आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। आपको दिखाई दे रहा है? ओके, देन आता है माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज एडिटर। ये फ्रंट पेज एडिटर भी आपका उसमें ही काम में आता है। डिजाइन टू हाइड द डिटेल्स ऑफ पेजेस। ये सेम आपका ड्रीम वीवर की तरह है फ्रंट पेज, बट अंतर ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। इसमें भी वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हो यूजिंग HTML कोड फ्रॉम द यूजर। HTML कोड आप इसमें डिजाइन कर सकते हो, जब वो भी तब जब आपको HTML की बहुत कम जानकारी हो। मेकिंग इट पॉसिबल फॉर नोविसेस टू इजीली क्रिएट वेब पेजेस एंड साइट। आप वेब पेजेस और साइट्स को क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही आपका काफ़ी पॉइंट है इसमें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और जनरली मेकअप ऑफ स्लाइड्स में कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मूवीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विच में अरेंज्ड फ्रीली ऑन द स्लाइड। इससे आप स्लाइड डेवलप कर सकते हो और कंटेन टेक्स्ट वगैरह होता है आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। एडोब फ्लैश प्लेयर जो आपका है वो आपका मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है दैट इज पॉपुलर फॉर एडिंग एनिमेशन। ये बेसिकली एनिमेशन के काम में आता है, एनिमेशन क्रिएट करने के काम में। फ्लैश प्लेयर कंपोनेंट्स टू इंटीग्रेट वीडियो इनटू वेब पेजेस। आपके जो वेब पेजेस बनते हैं उनमें एनिमेटेड कोई वीडियो क्लिप डालनी है या एनिमेशन आपको अपनी वेबसाइट पर डेवलप करना है, दिखाना है, तो आप वो फ्लैश प्लेयर की सहायता से डिज़ाइन कर सकते हो। हालांकि फ्लैश प्लेयर में आपको कोडिंग भी होती है, लेकिन छोटी मोटी एनिमेशन आप इससे एडोब फ्लैश प्लेयर से कर सकते हैं। ठीक है। फ्लैश कंपोनेंट्स टू इंटीग्रेट वीडियो एंड वेब पेजेस एंड मोर रिसेंटली टू डेवलप रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। आप इंटरनेट एप्लीकेशन पर अच्छी तरीके से शो कर सकते हो अपनी एनिमेशन को।
ठीक है। इसी तरह से अब आपका ये काफ़ी इसमें दे रखे हैं एडोब शॉक वेव, ये सारे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन हैं, फोटोशॉप प्रो, एप्पल क्विक टाइम, ये अलग अलग हैं। अब एप्पल क्विक टाइम की बात करूँ तो एन एक्सटेंसिव प्रोप्राइटरी मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क डेवलप बाय एप्पल, एप्पल के द्वारा ये डेवलप हुआ था एप्लीकेशन, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ डिजिटल वीडियो, ये उसके अंदर क्षमता होती है अलग अलग फॉर्मेट्स को डिजिटल वीडियो को हैंडल करने की। 3D मॉडल भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, साउंड, टेक्स्ट, एनिमेशन, म्यूजिक, पैनोरामिक इमेजेस एंड इंटरेक्टिवली पैनोरामिक इमेजेस। पैनोरामिक इमेजेस आपकी होती है कि अगर आपको पूरी 3D डायमेंशन में इमेज अगर सेलेक्ट करनी है तो आप उसको एक बार बस मूव कर दो, कैमरे को घुमा दो तो पूरी कॉर्नर्स की आपकी इमेजेस एक बार में आ जाएगी। देन आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इन अ टिपिकल मल्टीमीडिया प्रोडक्शन स्टूडियो। आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट मल्टीमीडिया प्रोडक्शन में कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो फॉर मल्टीमीडिया पेंटियम प्रोसेसर प्रेफर्ड, पेंटियम प्रोसेसर जो है प्रेफर किया जाता है बिकॉज ऑफ हाई एफिशिएंसी। हमारा जो प्रोसेसर सबसे ज़्यादा बनता है वो आपका उसी में बनता है, पेंटियम में ही बनाता है। हार्डवेयर की क्या जरूरत पड़ेगी इसमें, स्टैंड अलोन iMac मॉनिटर विद मल्टीपल वीडियो आउटपुट्स, मॉनिटर होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए, डीवीडी रिकॉर्डिंग जैक होना चाहिए, वाइट बोर्ड होना चाहिए। ये आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर इसमें स्टार्ट होता है मल्टीमीडिया का मेन कोर सब्जेक्ट, आर्किटेक्चर एंड इशू डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया का सिस्टम, उस मल्टीमीडिया को आप नेटवर्क के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेटवर्क मतलब आप इंटरनेट के द्वारा कहीं पर सर्वर पर है तो आप ऑनलाइन जिस तरह से आप वीडियो ऑन डिमांड प्ले आप देख लेते हैं, सर्वर पड़ी है वो उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम, जो आप वीडियो ऑन डिमांड आप देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अब हमारा इसमें मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मल्टीमीडिया encompasses a large variety of technologies and integration of multiple architecture। मल्टीपल आर्किटेक्चर होता है इंटरेक्टिंग इन रियल टाइम में, ठीक है। ऑल ऑफ दीज मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी मस्ट इंटीग्रेट विद द स्टैंड अलोन यूजर इंटरफेस सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है। स्टैंड अलोन वो अलग रहता है अकेला, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो आपका अलग ही सेपरेटली स्टैंड अलोन वर्क करता है। द आर्किटेक्चर ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम में बी डिस्क्राइब एज 4 लेवल हायरार्की। 4 लेवल होते हैं हमारे मल्टीमीडिया सिस्टम के। ईच लेयर, हर लेयर परफॉर्म करती है स्पेशल फंक्शन एंड सपोर्ट्स द फंक्शन परफॉर्म्ड इन द लेयर अबव। हर एक की लेयर का फंक्शन अलग होता है जो आपको अभी बताता हूँ। द 4 लेयर ऑफ आर्किटेक्चर नोन एज द RT आर्किटेक्चर। जो 4 लेयर आपको दिख रही है वो आपकी RT मतलब रियल टाइम आर्किटेक्चर है, ठीक है। अब आप अगर पहला वाला देखेंगे स्टैंड अलोन, नीचे लिखा हुआ फिगर 2.1 आपको दिखाई दे रहा होगा मल्टीमीडिया आर्किटेक्चर में स्टैंड अलोन नीचे लिखा हुआ है, तो इसमें जो लेयर स्टार्ट हो रही है वो नीचे से हो रही है ना कि ऊपर से स्टार्ट होंगी, ठीक है। इनकी लेयर 1 नीचे है, आप देख रहे हैं स्टोरेज सब सिस्टम, डेटाबेस, स्टोरेज डिवाइसेस, एंड टू एंड QoS कंसेप्ट। दूसरी लेयर है आपकी मीडिया मैनेजमेंट, थर्ड लेयर है एप्लीकेशन आपकी, फोर्थ लेयर है। सेम इसी तरह से अगर सर्वर पर बात करूँ, सर्वर की जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है वो कैसे काम करती है, स्टोरेज सब सिस्टम, देन नेटवर्क सब सिस्टम, देन एंड टू एंड QoS कंसेप्ट, मीडिया मैनेजमेंट, एप्लीकेशन, ठीक है। इसी तरह से अगर नेटवर्क की बात करूँ, नेटवर्क मतलब ऑनलाइन की बात करूँ, ऑनलाइन पर हमारा मल्टीमीडिया कैसे, डेटाबेस आता है नीचे फर्स्ट लेयर पर, स्टोरेज डिवाइस आता है, स्टोरेज डिवाइस आपकी कौन सी हो गई, हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है। डेटाबेस आपके वो हो गए जो आप डेटा स्टोर करते हो, डेटा कुछ भी हो सकता है आपका, जो भी एप्लीकेशन वगैरह या कोई सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑल्सो डेटा। एंड टू एंड QoS कंट्रोल, मीडिया मैनेजमेंट, थर्ड लेयर, एंड एप्लीकेशन इज द फोर्थ लेयर। अब इन लेयर के बारे में बताता हूँ मैं। जो हमारी नेटवर्क लेयर है, फर्स्ट लेयर जो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रही होगी नीचे की, अगर देख लो आप कोई सी भी लेयर ले लो, स्टैंड अलोन में ले लो या सर्वर की ले लो, स्टोरेज सब सिस्टम है और आपका डेटाबेस है, स्टोरेज डिवाइसेस है, ये फर्स्ट लेयर में आ रहा है आपका। तो फर्स्ट लेयर का वर्क कैसे होता है, दिस लेयर टेक्स केयर ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ द अपर लेयर। ये इसका काम क्या होता है, अपर लेयर को फंक्शनैलिटी देता है ये, दिस लेयर गिव्स द नेटवर्क स्पेसिफिक फंक्शन डिपेंड्स ऑन इट्स टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दिस लेयर। नेटवर्क जो आपका है यहाँ पे नेटवर्क स्पेसिफिक फंक्शन है वो इन इस लेयर पे टेक्नोलॉजी पे यूज होता है। Essentially this level provides a possible connection through a network
इसेंशियली ज़्यादातर इस लेवल पर पॉसिबल कनेक्शन होता है थ्रू अ नेटवर्क लेयर विद अ स्पेसिफाइड बैंडविड्थ एंड एरर प्रोबेबिलिटी एज सपोर्टेड बाय द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी। कुछ स्पेसिफाइड बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ मतलब आपकी सिस्टम की या साइट की ओपन होने की बैंडविड्थ की स्पीड होती है जो आपकी उसमें आती है एमबीपीएस में कि आपकी उतनी स्पीड पर खोले, तो वो नेटवर्क लेयर पे आता है आपका ओपन हो साइट। तो मल्टीमीडिया कोर नेटवर्क सब सिस्टम ये आपका ये कौन मैनेज करता है? द आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टीमीडिया कोर नेटवर्क सब सिस्टम, जिसको बोलते हैं आईएमएस, इज एन आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क है फॉर डिलीवरिंग आईपी मल्टीमीडिया। ये आपका आईपी मल्टीमीडिया सर्विसेज को डिलीवरी करने के काम में आता है। देन आपका सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड लेयर की बात करें तो एंड टू एंड QoS कंट्रोल लेयर 2, जिसको लेयर 2 बोलेंगे। दिस लेयर मेंटेन्स द कनेक्शन बिटवीन द सिक्योर एंड डेस्टिनेशन एंड कैन बी कंसेप्चुअली व्यूड एज अ सिंगल कनेक्शन इवन दो देयर मे बी फिजिकली मैनी मोर। ईच कनेक्शन इज मैनेज्ड टू इंश्योर दैट अ गिवन क्वालिटी सर्विस इज मेंटेन। मतलब इसमें एंड टू एंड क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए और एंड टू एंड क्वालिटी कंट्रोल आपकी लेयर 2 से होती है, जो आपका एसेंशियली सर्विसेज है या आपका फिजिकली जो वर्क कर रहा है उसको क्वालिटी मेंटेन करता है। ये कहीं भी एरर आती है तो वो उसको डिटेक्ट करता है और उसको हटाता है, सॉर्ट आउट करता है। देन आता है मीडिया मैनेजमेंट लेयर 3। देन आता है आपका मीडिया मैनेजमेंट। दिस लेयर प्रोवाइड जेनरिक सर्विसेज टू एप्लीकेशन सो फार एज मीडिया मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड। प्राइमरी फंक्शन इज सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस द मीडिया। इसमें प्राइमरी फंक्शन मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है? आपका सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस द मीडिया। सिंक्रोनाइजेशन मतलब सिंक्रोनाइज आपका वो उन सब चीज़ों को वो सिंक्रोनाइज कर देता है। कहीं पे भी आपकी सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही तो उसको वो सेट कर देता है। जेनरिक सर्विसेज टू एप्लीकेशन सो फार मीडिया मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड। फोर्थ लेयर आपकी है द डायरेक्ट इंटरफेस विद द यूजर, जिसमें डायरेक्ट इंटरफेस हो रहा है आपका यूजर से। द एप्लीकेशन विल ऑल्सो इंटरफेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है आपका ये एप्लीकेशन जो है लेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरफेस करती है इफ रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल कॉल्स टू स्टोरेज मीडिया। आपको कॉल करनी है तो स्टोरेज मीडिया के लिए और स्पेसिफिक लाइब्रेरी फंक्शन और सब रूटीन्स। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, उसमें मीडिया मैनेजमेंट है थर्ड लेयर। ये मीडिया मैनेज करता है, कहीं पे भी एरर आती है अगर आपको। अब जस्ट अ मिनट, हाँ। देन आता OS मल्टीमीडिया सपोर्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीमीडिया सपोर्ट कौन से होते हैं? MS विंडो। MS विंडो में हमारा एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, API जिसको बोलते हैं। An API, an application programming interface, is a set of definition for determining how one set of software, usually low level, communicates with another set of high level software using high level। जैसे कि मतलब लो लेवल पे आपका जो होता है उसको हाई लेवल में कैसे कम्युनिकेट करना है, ये API का काम होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जिस तरह से आपका MS विंडो 7 है और एक विंडो 8.1 है, तो उनमें आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए कैसे करना है वो सब API का काम रहता है। या फिर C लैंग्वेज है आपका, या पोर्टन थी, पुराने टाइम में होती थी, स्मॉल लेवल का रहता था, लो लेवल का, और ये हाई लेवल की होती है C लैंग्वेज हमारी, है ना। तो उनमें कम्युनिकेट कैसे करना है। अब मशीन कोड कैन नॉट बी रीड और रिटन। मशीन कोड जो होता है वो रीड नहीं कर पाता ना लिख पाता है। द सेकेंड जनरेशन 2G लैंग्वेजेस असेंबली लैंग्वेजेस, ठीक है। हमारा सेकंड जनरेशन की जो होती थी लैंग्वेज वो असेंबली लैंग्वेज होती थी, विच यूजेज निमोनिक्स टू रिप्रेजेंट नेटिव CPU इंस्ट्रक्शन ना, विच यूजेज निमोनिक्स। निमोनिक्स आप जानते होंगे, आपने बाइनरी डिजिट वो पढ़ा होगा, उसमें निमोनिक्स होते थे, ABC और 1 2 3 करके निमोनिक्स आते थे जो फैक्ट वो होते हैं। उनमें आप निमोनिक्स बाइनरी उसमें कन्वर्ट करता है ना, तो वो निमोनिक्स फॉर्म में आता है। तो निमोनिक्स को यूज करता है हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक जावा एक्सेट्रा। 3G और अबव आर इंटरनली कन्वर्टेड टू मशीन कोड बिफोर दे कैन एक्ट ऑन द प्रोसेसर। वन ऑफ द प्राइमरी पर्पज ऑफ API is to provide a set of commonly
used function. For example, to draw common graphical objects like windows on the screen. ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपको जब आपको ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ये करना है, जैसे कि विंडो ऑन द स्क्रीन। एपीआई themselves are abstract सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइक किट। एपीआई सॉफ्टवेयर आपका यूजली फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किट में काम आता है। एपीआई इज द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड सेट ऑफ टूल्स फॉर राइटिंग। एपीआई जो होता है स्टैंडर्ड सेट ऑफ टूल्स है फॉर राइटिंग सॉफ्टवेयर फॉर अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए उसमें काम में आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन एक्सेस द सेम सेट ऑफ एपीआई टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स यूज डिफरेंट एपीआई। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट यूपीआई होते हैं। दस आ प्रोग्राम रिटन फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो वुड नॉट वर्क ऑन यूनिक्स। इसलिए आपका जो प्रोग्राम बना हुआ है तो वो यूनिक्स पे काम नहीं करता विदाउट एन इंटरमीडिएट एपीआई एडेप्टर। जब तक एपीआई इंटरमीडिएट एडेप्टर नहीं होगा उसमें कन्वर्ट करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को सर्व करने के लिए, तब तक वो नहीं काम करेगा। ऐसे ही हमारा यहाँ पे विंडो एपीआई होता है। विंडो एपीआई इज अ सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्लेटफॉर्म। एपीआई जो होता है सेट ऑफ एप्लीकेशन होता है जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है अवेलेबल ऑन द माइक्रोसॉफ्ट में होता है आपका ये विंडो प्लेटफॉर्म के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट प्रोवाइड्स टूल्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है वो प्रोवाइड करती है टूल्स को और डॉक्यूमेंटेशन फॉर डेवलपर्स टू क्रिएट सॉफ्टवेयर यूजिंग विंडो एपीआई। सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के विंडो एपीआई के द्वारा। ठीक है, अब ऐसे ही आपका ग्राफिक लाइब्रेरी होता है। ग्राफिक लाइब्रेरी लाइब्रेरी होता है। अ लाइब्रेरी इज अ सेट ऑफ सब प्रोग्राम्स यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर। ग्राफिक लाइब्रेरी क्या होता है? डेवलप सॉफ्टवेयर करने के काम में आता है ग्राफिक लाइब्रेरी। सब प्रोग्राम इन आ लाइब्रेरी आर नॉट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, दे आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। वो प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए। दिस प्रोवाइड्स अ वे of using existing functions into new programs without writing everything from basis. For example, the C standard library provides access to a host of C functions. C library जो होता है C लैंग्वेज जो है उसमें होस्ट को C फंक्शन एक्सेस करने के काम में आता है सब रूटीन्स स्टैटिक डेटा एक्सेट्रा में। डायरेक्ट एक्स एंड ओपन जीएल आर टू ग्राफिक लाइब्रेरी है। डायरेक्ट एक्स और ओपन जीएल दो ग्राफिक लाइब्रेरी हैं जो यूज करते हैं डेवलप ग्राफिक्स में। आप सी लैंग्वेज यूज करोगे तो वहां पर डायरेक्ट एक्स और आपका ओपन जीएल आता है जो आपका लाइब्रेरी को डेवलप करने ग्राफिक एप्लीकेशन को करने के काम में आता है। अब इसमें हमारा एक पॉइंट आता है इसमें मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। मल्टीमीडिया के एक्सटेंशन क्या क्या होते हैं? मैट्रिक्स मैथ एक्सटेंशन। ये मैट्रिक्स मैथ एक्सटेंशन जो है आपका प्रोसेसर से रिलेटेड है, मतलब उस प्रोसेसर में मैट्रिक्स मैथ एक्सटेंशन यूज होती है। टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं जो हमारे ही प्रोसेसर डेवलप होते हैं उनमें ये यूज होती है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स मैथ एक्सटेंशन, जिसको बोलते हैं एमएमएक्स। एमएमएक्स क्या है? एमएमएक्स इज आ इंस्ट्रक्शन सेट डेवलप्ड बाय इंटेल। इंटेल के द्वारा हुआ था ये एमएमएक्स मैट्रिक्स मैथ एक्सटेंशन। ये इंटेल ने डेवलप किया था फॉर देयर पेंटियम एमएमएक्स प्रोसेसर डिजाइन टू एक्सेलरेट ग्राफिक्स। डिजाइन एक्सेलरेट ग्राफिक्स को एक्सेलरेट करने के लिए, ऑडियो के लिए, वीडियो सिग्नल्स के लिए और प्रोसेसिंग के लिए। अ सेट ऑफ ऑपरेशन फॉर एफिशिएंटली हैंडलिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा इन पैरेलल। इन पैरेलल में लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा अगर आता है तो उसको हैंडल करने के लिए इन्होंने एक प्रोसेसर वो डेवलप किया था जिसमें आपकी सिम्ड सेट ऑफ ऑपरेशन सिम्ड आपका सिंगल इन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ ऑपरेशन यूज किया था फॉर एफिशिएंटली हैंडलिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा इन पैरेलल। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा पैरेलल में आते हैं तो उनको हैंडल करने के उसमें ये इंस्ट्रक्शन यूज किए गए थे जिसको बोलते थे मिम्ड, वो सिम्ड SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑफ सेट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आपका एक टेक्नोलॉजी थी जो पेंटियम वालों ने डिजाइन किया था। अब आता है हार्डवेयर सपोर्ट।
अब हार्डवेयर सपोर्ट आपका जो है, देन आता है हार्डवेयर सपोर्ट। हार्डवेयर सपोर्ट में आपका यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूएसबी जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी यूजेस अ 4 वायर कनेक्टर, इसमें 4 वायर होते हैं कनेक्टर के, सिंगल ट्विस्टेड पेयर केबल, सिंगल ट्विस्टेड पेयर होते हैं, सिंगल ट्विस्टेड एक पेयर का मतलब सिंगल ट्विस्टेड पेयर होते हैं जिसमें 2 तार होते हैं आपस में, तो अलग अलग खोलोगे उसके तो 4 वायर हो जाएंगे, सिंगल ट्विस्टेड पेयर। बाय डायरेक्शनल डेटा एंड अदर 2 आर 5 वोल्ट, जो दूसरे होते हैं वो 5 वोल्ट पावर सप्लाई करते हैं फॉर ग्राउंड कनेक्शन। अनलाइक IEEE 1394, इसके अलावा IEEE इंडियन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स करके इंजीनियरिंग करके है, ये स्टैंडर्ड है विच परमिट्स इंटरकनेक्शन बिटवीन एनी 2 केबल डिवाइसेस। ये काम करता था इंटरकनेक्शन बिटवीन एनी 2 इनेबल्ड डिवाइसेस के लिए जो इनेबल्ड हो चुके हैं। यूएसबी रिक्वायर्स अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर, यूएसबी को रिक्वायर होता था माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर एंड हैंस इट इज यूज्ड फॉर पीसी पेरिफेरल्स। पीसी पेरिफेरल्स हमारे यही होते हैं जैसे कि यूएसबी हुआ, जॉयस्टिक का, ये जितने भी आपके पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर में वो सारे आपके पेरिफेरल्स कहे जाते हैं, या फिर आपके जितने भी डिवाइसेस लगे हैं वो सब पेरिफेरल्स में आते हैं। ठीक है, ये सारे आपके पेरिफेरल्स में आते हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, कैमरा हुआ, सीपीयू हुआ, ये आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। ठीक है, द डिजाइन ऑफ यूएसबी ट्राइज टू रिमूव द नीड फॉर एडिंग सेपरेट cards into the computer's ISN PCI bus and improve plug and play capabilities by allowing devices to be hot swapped। इसमें क्या है, प्लग एंड यूएसबी में क्या होता है, प्लग एंड प्ले हो जाता है, इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है यूएसबी पोर्ट में, और आपकी ऑटोमेटिकली ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है और प्लग एंड प्ले लगाते ही आपका वो वर्किंग मोड में आ जाता है आपका पोर्ट। फॉर मल्टीमीडिया डिवाइसेज द यूएसबी हैज़ नाउ बिकम द स्टैंडर्ड कनेक्शन मेथड। अब मल्टीमीडिया की बात करें तो यूएसबी अब हमारा बहुत अच्छा स्टैंडर्ड कनेक्शन के लिए माना जाता है। अब आप यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा, ये SCSCI 50 पिन कनेक्टर, ये आपने कभी देखा है, कहा जाता है इसको। अब SCI जो है स्टैंडर्ड इंटरफेस है फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। अब SCSCI जो है वो आपका ट्रांसफरिंग डेटा को करने के काम में आता है। जिस तरह से आपका ये वीडियो के लिए होता है ना, ये सीपीयू से वीडियो के लिए मॉनिटर में कनेक्शन करते हैं तो यही पिन लगती है। तो डेटा बिटवीन, ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन डिवाइसेज ऑन अ कंप्यूटर बस में। ठीक है, फिगर 2.2 में दिखाई दे रहा है। SCI इज मोस्ट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग हार्ड डिस्क। SCSCI ज़्यादातर यूज कहाँ पे होता है, हार्ड डिस्क कनेक्टिविटी में ये यही वाले लगता है। एंड टेप ड्राइव, आपका जो टेप ड्राइव वो हो गया जो आपका DVD ड्राइव जो होता है ना उसमें। बट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कनेक्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ अदर डिवाइसेज लाइक स्कैनर। इसके अलावा लाइक स्कैनर में भी ये वाला डिवाइस आपका SCSCI कनेक्टर में काम आता है, CD ड्राइव में भी आता है, DVD में भी आता है आपका काम इस तरह से। इट वॉज इनिशियली डेवलप्ड टू प्रोवाइड, ये इनिशियली डेवलप किया गया था, प्रोवाइड फास्टर डिस्क एक्सेस देन द एग्जिस्टिंग ID ड्राइव्स एंड वॉज मोस्टली यूज फॉर हाई एंड सर्वर सिस्टम। हाई एंड मतलब दूसरे कोने में अगर एंड सर्वर सिस्टम के लिए भी काम में आता था ये SCSCI सर्वर सिस्टम, नेटवर्क पे मतलब इंटरनेट के द्वारा आप दूसरे रिमोटली आप लॉगिन करना चाहो तो इन सब चीज़ों में भी ये सब चीज़ें काम आती हैं। ऑल्दो बीइंग मोर कॉस्टली देन IDI काउंटर पार्ट्स, IDI काउंटर पार्ट्स से ज़्यादा कॉस्टली होते थे। SCSCI रिक्वायर्स आ होस्ट कंट्रोलर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर यूजली ऑन द PCI बस। इसमें आपका होस्ट मतलब जो क्लाइंट है जो आपका कर रहा है होस्टिंग, उसके लिए रिक्वायरमेंट होता था PCI बस के लिए। वाइल द SCSCI बस itself starts from the control and connect a number of different types of devices। different types of devices भी कनेक्ट हो जाते थे SCSCI से। each SCSCI device including the host adapter को इंक्लूड करें must configure to a unique SCSCI ID on the bus। अब आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम और DRMS, जिसको बोलेंगे DMS और डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम का मतलब ये कि आप मल्टीमीडिया को नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क पे मतलब सर्वर पे पड़ा हुआ है उसके द्वारा आप एक्सेस कर रहे हो। जिस तरह से मैंने आपको बताया था वीडियो ऑन डिमांड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप करते हो, या मैं जो इस समय आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूँ ये सारा डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम में आ रहा है। जो आप ये इस समय मेरे से चैटिंग कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है जूम के द्वारा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम का पार्ट है।
ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीमीडिया डेटाबेसेस, प्रॉक्सी एंड इंफॉर्मेशन सर्वर एंड क्लाइंट्स। क्लाइंट्स मतलब आप लोग हो गए एक तरह से, जैसे मैं आपको होस्ट कर रहा हूं तो आप क्लाइंट हो गए। एंड आर इंटेंडेड टू फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन system that enables the processing, management, delivery and presentation of synchronized multimedia। ओके, इन सब चीज़ों में काम आता है आपका DMS इंफॉर्मेशन विद क्वालिटी ऑफ सर्विस गारंटी। क्वालिटी ऑफ सर्विस गारंटी रहती है इनमें। मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन में इंक्लूड डिस्क्रीट मीडिया डेटा सच एज टेक्स्ट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डेटा आपका ये हो गया, जैसे आपका अलग अलग सच एज टेक्स्ट डेटा हो गया, इमेजेस हो गई, कंटिन्यूस मीडिया डेटा हो गया, है ना। जैसे कि आप मेल करते हो, मेल में आप टेक्स्ट भी लिख लेते हो, अपना डेटा भी अटैच कर लेते हो, इमेजेस भी अटैच कर सकते हो और मीडिया भी आप डेटा भी कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई वीडियो सॉन्ग वगैरह डालना, वो सारा आपका उस पर आया था मेल पर, सच एज वीडियो एंड ऑडियो। सच आ सिस्टम फैसिलिटीज ह्यूमन कम्युनिकेशन बाय यूजिंग विजुअल एंड oral senses and provides the ultimate flexibility मिलती है and in work and entertainment, allowing one to collaborate with remote participant। रिमोटली कहीं दूर बैठे हो तो उनको भी पार्टिसिपेंट कर सकते हैं आप। व्यू मूवीज वगैरह देख सकते हैं आप, वीडियो मूवीज ऑन डिमांड देख सकते हैं। एक्सेस ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरीज, आप डिजिटल लाइब्रेरी को भी एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम डेस्कटॉप एक्सेट्रा। ओके, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया है जिसमें आप एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ों को, और बहुत ही आराम से होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट एंड टू एंड इंटरनेट आपका कनेक्शन कैसा है। अगर एक जगह आपका वन साइड आपका इंटरनेट अच्छा है और दूसरी साइड में इंटरनेट कनेक्शन कम है तो ये प्रॉब्लम आएगी, जिस तरह से आपको बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। एंड टू एंड कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, नेट का सेम उसका होना चाहिए स्पीड का, तो उसका प्रॉब्लम मल्टीमीडिया डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम में कभी नहीं आएगी प्रॉब्लम। और इसी के साथ मैं अभी इतना ही रोकता हूँ, आगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा।